Good morning students. So today we will see in English chapter number 8 value of time. In that we will see hard words first. YSTERDAY yesterday. YSTERDAY yesterday. Second WHOLE whole. WHOLE whole. 3 SOFTLY softy. SOFTLY softly. Fourth, MEMORISED memorized. MEMORISED memorized. Fifth, RECITATION recitation. RECITATION recitation. Sixth, COMPETITION competition. COMPETITION competition. Seventh, ATTENTION attention. ATTENTION attention. Eighth, RIDICULOUS ridiculous. RIDICULOUS ridiculous. Ninth, FOOLISH foolish. FOOLISH foolish. Tenth, SQUIRRELS squirrels. SQUIRRELS squirrels. 11th, ASSIGNMENTS assignments. ASSIGNMENTS assignments. 12th, ATTEMPT attempt. ATTEMPT attempt. 13th, TIMETABLE timetable. TIMETABLE timetable. 14th, TROUBLE trouble. TROUBLE trouble. 15th, DISTURB disturb. DISTURB disturb. नेक्स्ट मीनिंग्स. फुलिश नॉट वाइज. फुलिश यानी कि नॉट वाइज मतलब कि जो इतना क्लेवर नहीं है, यानी कि वाइज यानी कि क्लेवर, जो जिसको इतना कुछ आता नहीं हो, बहुत ज़्यादा आता नहीं हो. सेकेंड, रिडिकुलस वेरी सिली. सिली यानी कि मूर्ख जो होता है ना, जिसको कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी करता है वो. थर्ड, सॉफ्टली नॉट टू लाउडली यानी कि बहुत जो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलने का, उसका क्या होगा, सॉफ्टली नॉट टू लाउडली. फोर्थ, टू एंड फ्रो यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब कोई भी चीज़ बैकवर्ड जाएगी फिर फॉरवर्ड भी जाएगी, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड जाएगी, फिर बैकवर्ड जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम, टू एंड फ्रो. वैल्यू यानी कि इम्पोर्टेंस, कोई भी चीज़ बहुत कीमती होती है, उसको क्या कहेंगे हम, वैल्यू. होल यानी कि फुल, फुल जो होता है पूरा. सेवंथ, यस्टरडे द डे बिफोर टुडे. आज क्या है, टुडे है, तो जो कल जो दिन चला गया तो उसको क्या कहेंगे हम, यस्टरडे. ओके, अगेन फुलिश नॉट वाइज, रिडिकुलस वेरी सिली, सॉफ्टली नॉट टू लाउडली, टू एंड फ्रो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, value importance, wall full, yesterday the day before today. Next, read and answer. Why does the squirrel refuse to play with Mala? स्क्विरल्स ने माला के साथ खेलने के लिए ना क्यों बोला. स्क्विरल रिफ्यूज्ड टू प्ले विथ माला बिकॉज they were कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर, क्योंकि वो अपना फूड कलेक्ट कर रहे थे विंटर के लिए, इसीलिए उसने माला के साथ खेलने के लिए ना बोला. सेकेंड, वाई डू बीज हैव टू वर्क ऑन अ सनी डे. बी को जब भी सनी डे होता है तब उसको अपना वर्क क्यों करना पड़ता है. बीज हैव टू वर्क ऑन अ सनी डे बिकॉज फ्लावर्स ब्लूम ओनली ऑन अ सनी डे, क्योंकि उसको अगर नेक्टर चाहिए तो उसको और फ्लावर्स तब भी ब्लूम होते हैं, सनी डे होता है ना तब भी फ्लावर्स इतने खिलते हैं, तो उसको अगर अपना नेक्टर चाहिए होता है तो वो कहाँ से लेंगे, फ्लावर्स में से ही लेंगे. अगर फ्लावर ब्लूम नहीं होगे, इतने खिलेंगे नहीं, तो उसको नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको वर्क करना पड़ता है सनी डे में. क्वेश्चन 3, फॉर वॉट रीज़न इज़ मालाज मदर एंग्री विथ हर. क्यों माला की मम्मी उससे गुस्सा थी. Mala's mother gets angry with Mala because she does not attend school. She also has not started studying for her test, nor has. मतलब क्यों उसकी मम्मी गुस्से हुई थी, क्योंकि माला पूरा दिन है ना खेलती ही रहती थी, वो स्कूल नहीं जाती थी और उसने अपना अभी तक स्टडी स्टार्ट भी नहीं किया था और टेस्ट आने वाली थी, इसीलिए.
वॉट डज माला प्रोमिस एट द एंड ऑफ द प्ले? लास्ट में माला ने क्या प्रोमिस किया? माला प्रोमिस एट द एंड ऑफ द प्ले दैट शी विल मेक अ टाइम टेबल फॉर ऑल हर एक्टिविटीज. शी ऑल्सो सेज दैट शी विल स्पेंड हर टाइम प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट इट. माला ने क्या किया? उसने प्रोमिस किया अपने आप को कि मैं अब से पूरा एक्टिविटीज़ की पूरी जो है उसका टाइम टेबल मैं पहले बनाऊंगी और फिर मैं अपना टाइम जो है वो अच्छे से मैं स्पेंड करूँगी, उसको वेस्ट नहीं करूँगी. ऐसा माला ने प्रोमिस दिया. नेक्स्ट थिंक एंड आंसर. वाई डज माला नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल? माला को स्कूल क्यों नहीं जाना था? माला डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल बिकॉज शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क एंड शी हैज़ नॉट मेमोराइज द पोएम फॉर द रेसिटेशन कॉम्पिटिशन. क्योंकि माला ने अपना होमवर्क भी नहीं किया था और जो उसका रेसिटेशन कंपटीशन था उसकी पोएम भी उसने याद करके नहीं रखी थी, इसीलिए उसको स्कूल नहीं जाना था. वाई डू द आंट्स नॉट पे अटेंशन टू माला? जो एंट्स थी उसने माला पे ध्यान क्यों नहीं दिया? द एंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू माला बिकॉज दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर. उसने ध्यान इसीलिए नहीं दिया माला पे क्योंकि वो अपने काम में बिजी थे, वो अपना फूड कलेक्ट कर रहे थे विंटर के लिए. वॉट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द प्ले? आई लर्न. आपने क्या सीखा इस जो पूरी जो चैप्टर था उसमें से आपने क्या सीखा? आई लर्न द लेसन दैट टाइम इज़ वैल्यूएबल, वी शुड नॉट वेस्ट इट. हमने ये सीखा कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है और हमें उसको वेस्ट करना नहीं चाहिए. Question number 4. You have to memorize 6 poems during your summer vacation. How do you plan to do? Take the best option. अब आपको समर वेकेशन में 6 पोएम याद करके रखनी है, तो आप कैसे करोगे? यू वेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज. आप जब थोड़े 2-4 दिन बचेंगे वहाँ उसका वेट करोगे. यू प्लान अ टाइम टेबल टू मेमोराइज द पोएम्स. आप अपना टाइम टेबल बनाओगे. यू फॉरगॉट अबाउट द पोएम्स. आप पोएम्स भूल जाओगे या नन ऑफ दिस. तो आंसर क्या आएगा? यू प्लान टाइम टेबल टू मेमोराइज द पोएम. आप अपने पोएम मेमोराइज करने के लिए टाइम टेबल बनाओगे. ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर. थैंक यू.